हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा जो बीकॉम सेमेस्टर 6 का थियरी ऑफ गेम्स चैप्टर चल रहा था। उसी के अंदर हम एक पेपर का सम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पेपर का सम यहाँ पर है हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का पेपर है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर मैं वीडियो भले ही एक बना रहा हूँ या दो बना रहा हूँ, सम की मेथड सॉल्व करने का जो वे रहेगा वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इस सम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहली चीज़ जो हम लोग हर एक सम में करते थे, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट को ढूंढने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सैडल पॉइंट ढूंढने के लिए रो मिनिमा। तो फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। सेकेंड रो के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2। थर्ड रो के अंदर 0। फोर्थ रो के अंदर भी कौन सी है, 0 है। अब सिमिलरली इसी तरीके से कॉलम मैक्सिमा। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4। सेकेंड कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 4। तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि नंबर यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार भी रिपीट हो आपको लिखना सिर्फ एक ही बार है। तो सिमिलरली थर्ड कॉलम के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 4 2 बार होगा, हम लिखेंगे उसे सिर्फ एक ही बार, बिकॉज मैक्सिमम नंबर कितनी भी बार हो सकता है, हमें लिखना एक ही बार है। और इसी तरीके से लास्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 4। तो जब रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमें ढूंढनी रहती है मिनी मैक्स, मतलब कि मिनिमम के अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो इन सभी के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर मेरी 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 मैक्सी मिनी। और मैक्सिमम के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सारी वैल्यू 4 ही है। तो कोई भी एक को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कि वो हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी, उसे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर इतनी चीज़ लिखने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हैगा कि ये जो है वो इक्वल नहीं है। तो सैडल पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। तो सैडल पॉइंट हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट होगा नहीं। जब हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा तो प्लेयर यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो प्लेयर गो फॉर मिक्स स्ट्रेटेजी। अब मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, तो मिक्स स्ट्रेटेजी जब अगर कभी भी आपको मूव करना हो मिक्स स्ट्रेटेजी में, तब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चन एज इट इज़ वापस से लिखना है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो ये मैट्रिक्स है, आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना रहेगा 2x2 मैट्रिक्स में। मतलब कि जहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम हो जाने चाहिए। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 रूल लिख के रखे हैं। रो स्मॉलर, ध्यान रखना इट इज़ ए रो के अंदर नंबर नहीं, पूरी की पूरी रो ही छोटी होनी चाहिए जब आप कंपेयर करोगे तब। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम भी क्या है, अगर आप कॉलम को कंपेयर कर रहे हो तो कॉलम भी पूरे के पूरा कॉलम सेकेंड कॉलम या जो भी कॉलम से आप कंपेयर कर रहे हो उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन्हें कुछ नंबर दे देते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 नॉर्मल नहीं है, ये हमारे A1 वाले ही रहेंगे। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। और यहाँ पर सिमिलरली ये B पोर्शन होता है हमारा, तो इसके अंदर भी यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर B के दे दिए। अब पहले तो मैं रो से शुरू करूँगा इस पूरी वर्किंग को। तो यहाँ पर
फर्स्ट रो को मैं कंपेयर करूंगा सेकंड रो के साथ और चेक करूंगा कि कौन सी रो छोटी है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसे आप कंसीडर नहीं करोगे। इसके बाद इन दोनों में से छोटी वैल्यू ये है, मतलब ये 2 छोटा है। 4 और 2 में से ये 2 छोटा है और इन दोनों में से यहाँ पर ये 4 छोटा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने फर्स्ट रो का कंपेयर सेकंड रो के साथ किया तो यहाँ पर ये जो एक वैल्यू थी वो सेकंड रो की छोटी निकली। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वापस से कह रहा हूँ, पूरी रो छोटी होनी चाहिए। जब आप कंपेयर करोगे तो पूरी रो छोटी होनी चाहिए। कोई एक नंबर जैसे कि सिमिलर है उसको छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स छोटे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये 4, मतलब कि अब फर्स्ट रो का कंपैरिजन मैं 3 के साथ करूँगा, थर्ड नंबर की रो के साथ। तो देखो 3 और 4 इसमें से छोटा क्या है हमारा, यहाँ पे 3 जो है वो छोटा है। नेक्स्ट 2 2 अगर कॉमन है तो आप इसे छोड़ सकते हो। 4 4 ये भी कॉमन है, इसे भी आप छोड़ सकते हो। 0 0 ये भी कॉमन है, आप इसे भी छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पता चला, बाकी के सारे नंबर्स तो कॉमन थे लेकिन एक नंबर जो था वो फर्स्ट रो के अंदर छोटा था। तो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। फर्स्ट रो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो जब आप ये वर्किंग करोगे तब आपको नीचे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना है, तो A1 रो इज स्मॉलर देन A3 रो, हेंस A1 रो इज डिलीटेड। तो अब यहाँ पर मैंने किसका कंपैरिजन करा था, A1 के साथ A3 का। अब नेक्स्ट मेरी कौन सी रो है, A2। तो अब A2 का भी यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगा। तो अब A2 का कंपैरिजन A3 के साथ, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 3 छोटा है। 4 और 2 में से ये 2 छोटा है। इन दोनों में से कौन सा छोटी वैल्यू है, ये 2 छोटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक वैल्यू अगर नीचे आ गई है तो आप इसको आगे कंपेयर नहीं भी करोगे तो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता नहीं है, बिकॉज एक नंबर जो है वो कोई और रो का छोटा यहाँ पे कंसिडर हो गया है। अब इसी तरीके से A2 रो का कंपैरिजन A4 के साथ होगा। तो A2 मतलब कि 3 और 0 इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, 0। 4 और 4 कॉमन है, इसे आप छोड़ सकते हो। 2 और 0 इन दोनों में से छोटी वैल्यू 0 है। 4 और 3 इन दोनों में से छोटी वैल्यू 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर जब मैं A2 के साथ A4 को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि A4 रो जो है वो पूरी क्या है, यहाँ पे छोटी थी। तो ये पूरी रो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब सेम स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। अब चेंज यहाँ पर क्या होगा, A4 जो रो डिलीट हुई वो A4 रो इज स्मॉलर देन, किससे छोटी थी ये, A2 रो से। तो हेंस A4 रो इज डिलीटेड। तो यहाँ पर हमारी A4 रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। 2 रो तो हमारे यहाँ पे हो गई है। अब हम कंपैरिजन किसका करेंगे, कॉलम्स का कंपैरिजन करेंगे। तो कॉलम कैसे होने चाहिए, कॉलम हायर, मतलब कि कॉलम जो है वो बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे अब जो डिलीट हो गए हैं उनको कंसीडर नहीं करना है, उनके बाकी के जो नंबर्स है, मतलब उनको छोड़ के बाकी के जो नंबर्स है उसे कंसीडर करके हमें यहाँ पे कॉलम को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर जो बाकी के, मतलब कि जो 2 और 3 ये इतना जो बीच का स्पेस बचा है, इसी कॉलम्स को मुझे कंसीडर करके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे 2 कॉलम करनी है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, मतलब कि फर्स्ट कॉलम का कंपैरिजन मैं किसके साथ करूँगा, पहले तो सेकेंड वाले के साथ करूँगा। तो 3 और 4 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरी यहाँ पे, 4। 4 और 2 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये 4। इसका मतलब है यहाँ पर एक 4 सेकेंड में था, एक 4 1 में था। इसका मतलब यहाँ पर इनका कंपैरिजन होगा नहीं।
जो होगा वो पूरा का पूरा कॉलम ही बड़ा होना चाहिए। दोनों नंबर है तो दोनों नंबर बड़े होने चाहिए। एक नंबर 1 में एक नंबर 2 में बड़ा होगा तो आप उसे कंपेयर कर सकोगे नहीं। जैसे कि स्मॉलर में करा था वैसे ही हमें यहाँ पर हायर में भी करना है। तो अब यहाँ पर 3 और 2 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 बड़ा है। 4 और 4 ये दोनों तो कॉमन है, तो देखो कॉमन को आप यहाँ पर एक बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी वैल्यू अगर 1 आ गई है तो ये पूरी कॉलम यहाँ पर क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। ये पूरी कॉलम यहाँ पर क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि हमारी फर्स्ट जो कॉलम थी वो बड़ी निकली थर्ड कॉलम के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट वापस से लिखना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर वर्ड्स वापस से चेंज। B1 कॉलम इज हायर देन B3, हेंस B1 कॉलम इज डिलीटेड। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम को यहाँ पर क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब सिमिलरली मुझे और कॉलम्स को भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 रो तो मैंने कर दिए, बट अब 2 कॉलम्स को भी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास 3 कॉलम है। अब एक कॉलम और कोई कट होगा यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा? कंपेयर करके। तो वापस से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। 4 और 2 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 4 बड़ा है। 2 और 4 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो ये 4 बड़ा है। यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा नंबर ये है और एक बड़ा नंबर नीचे है, तो इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर नहीं होगा। अब 2 का कंपैरिजन 4 के साथ। अब देखो ये दोनों तो सेम है, तो इसे आप यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट हमारा 2 और 0 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2 यहाँ पर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा यहाँ पर जो सेकेंड नंबर वाला कॉलम है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मतलब कि सेकेंड नंबर वाला जो कॉलम था वो 4th के कंपैरिजन में बड़ा था, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो वापस से नीचे यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूंगा एक और ये लास्ट स्टेटमेंट रहेगा कि B2 कॉलम जो है वो क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? इज हायर देन B4, हेंस B2 कॉलम इज डिलीटेड। तो यहां पर हमारा B2 कॉलम को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। किसके कंपैरिजन में? B4 के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट लिखना नीचे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कि जब आप कभी ये चीज़ प्रूव कर रहे हो तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन आपका आंसर चेक कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि आपने किसके साथ इनको कंपेयर किया जब जाके आपने इन्हें कट किया है। तो अब यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन था, अब देखो ये पूरा बड़ा मैट्रिक्स छोटे से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर यहाँ पे 4 नंबर बचते हैं 2 4 4 0। अब यहाँ पर अगर ये 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है तो ये सम आगे भी सॉल्व होगा 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। जैसे हमने पहले सम सॉल्व किए थे ये सम भी हमें उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को इधर वापस से लिख देता हूँ 2 4 4 0। अब ये फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू को पुट ऑन करना है। अब ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, यहाँ पर हमें वापस से सॉल्व करना है। A22, तो A22 मतलब क्या है? यहाँ पे 0 माइनस A21 मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय A11 मतलब कि क्रॉस में प्लस, तो यहाँ पर 2 प्लस 0 माइनस क्रॉस में प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ पर 0 माइनस 4 तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 2 माइनस 4 प्लस 4 8। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय -6। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरा आंसर आ गया मेरे P1 का, मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया। अब इसी की वैल्यू को पुट करके मैं P2 भी ढूंढूंगा, तो 1 माइनस P1 2/3। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे P2 का आंसर मुझे यहाँ पर मिल गया। अब
P की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब आगे हमें क्या ढूंढना है, Q। तो अब Q के अंदर भी सेम वर्किंग यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 822 मतलब कि 0 माइनस 812, तो 812 कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सबके सेम रहेंगे, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था डिनोमिनेटर जो होंगे वो हर बार सबके सेम रहेंगे, वो चाहे P हो, Q हो या V हो। मतलब कि P की वैल्यू ढूंढनी है, Q की वैल्यू ढूंढनी है, या तो फिर वैल्यू ऑफ गेम V अगर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 4, तो 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आएगी -6, माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मुझे क्या मिल गया, मेरा Q1। अब Q1 की वैल्यू मैं Q2 के अंदर पुट करूँगा, तो मेरा Q2 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला में। तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 1/3। तो ये मेरे Q2 का आंसर हो गया, ये मेरे Q1 का आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ गेम मतलब कि V। अब V को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते, मतलब कि पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, फिर मैं ऊपर न्यूमरेटर लिखूंगा। तो 2 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 4, डिनोमिनेटर तो सबके सेम रहेंगे, और यहाँ तक अगर सॉल्व कर रहे हैं एक ही चीज़ को तो कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग्स याद हो जाती है। अब 2 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, क्योंकि जो आपने नीचे लिखा है वही आपको ऊपर भी लिखना है, लेकिन साइन सिर्फ क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज, साइन यहाँ पर क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, -4 इंटू 4। तो अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, मतलब कि आंसर आएगा मेरा 0, -4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 2, -4 प्लस 4 8, तो यहाँ पर -16 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हो 8/3। तो ये मुझे क्या मिल गया, मेरा वैल्यू ऑफ गेम मतलब कि V। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन के अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है तो प्लेयर जाएगा मिक्स स्ट्रेटेजी में। मिक्स स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक ही रूल है, जब कभी भी प्लेयर मिक्स स्ट्रेटेजी में मूव करेगा तब आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा 2/2, मतलब कि आपके मैट्रिक्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपको उसे 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, उस रूल्स को आप यूज़ करोगे, आप इस वीडियो को एक बार देखोगे तब आपको इसके अंदर पूरा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिलीट करी जाती है रो एंड कॉलम को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।